क्या एक औरत की पहचान शादी के बाद खत्म हो जाती है? शादी से पहले वो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, उसके अपने सपने होते हैं, अपनी पसंद होती है, अपनी एक पहचान होती है। लेकिन शादी के बाद अचानक उसकी पहचान बदलने लगती है। अब वो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, कुछ साल बाद किसी की माँ है, और धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि इन सब रिश्तों के बीच वो खुद कहाँ है। क्या सिर्फ इसलिए कि एक लड़की की शादी हो गई, उसके सारे सपने खत्म हो गए? क्या अब उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं हो सकती? क्या उसे अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शादी के बाद एक औरत की अपनी पहचान सच में खत्म हो जाती है? मेरे हिसाब से नहीं। शादी एक औरत की पहचान खत्म नहीं करती, लेकिन कई बार शादी के बाद एक औरत खुद को इतना पीछे कर देती है कि उसकी पहचान धीरे धीरे कहीं खो जाती है। और शायद सबसे दुख वाली बात यह है कि उसे इसका एहसास भी बहुत देर से होता है। शादी के बाद एक लड़की बहुत कुछ बदल देती है, अपना घर छोड़ती है, अपने माँ बाप को छोड़ती है, अपना कमरा छोड़ती है, अपनी आज़ादी, अपनी आदतें बदलती है, एक नए घर में जाती है और वहाँ सबको समझने की कोशिश करती है। कौन क्या पसंद करता है, किसे क्या अच्छा लगता है, किस बात पर कौन नाराज हो जाता है। और इस सब को समझते समझते वो अक्सर एक चीज़ भूल जाती है कि उसे खुद क्या पसंद है। सुबह से रात तक घर संभालना, पति का ध्यान रखना, बच्चों की देखभाल करना, घर के बड़े बुजुर्ग की जिम्मेदारी निभाना, और इन सब के बीच अगर वो कभी अपने लिए कुछ करना चाहे तो सबसे पहले उसके मन में यही आता है, अभी नहीं, बाद में कर लूँगी। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, घर की जिम्मेदारियाँ थोड़ी कम हो जाए, पहले सबका काम हो जाए, और फिर वो बाद में कई सालों में बदल जाती है। और एक दिन वो खुद से पूछती है, मैंने अपने लिए आखिर किया ही क्या? ये सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर एक औरत की पूरी जिंदगी छुपी हो सकती है। क्योंकि एक औरत सिर्फ पत्नी या माँ नहीं होती, वो एक इंसान भी होती है। उसके भी सपने होते हैं, उसकी भी पसंद होती है, उसे भी कुछ सीखने का मन करता है, उसे भी अपने पैरों पर खड़े होने का मन करता है, उसे भी कभी कभी बिना किसी वजह के अपने लिए कुछ खरीदने का मन करता है। उसे भी तारीफ चाहिए, उसे भी सम्मान चाहिए, उसे भी ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, मेरी भी अपनी एक पहचान है। और इसमें गलत क्या है? अगर एक औरत अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने लिए कुछ करना चाहती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपने परिवार से प्यार नहीं करती, बल्कि कई बार वो अपने परिवार से प्यार करते हुए ही अपने लिए कुछ करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जीते जीते कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद को ही खो दे। और मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत को नौकरी ही करनी चाहिए। हर औरत का रास्ता अलग होता है। किसी को नौकरी करनी है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को घर से काम करना है, किसी को पढ़ाई पूरी करनी है, किसी को लिखना है, किसी को पेंटिंग करनी है, किसी को अपना छोटा सा काम शुरू करना है, और किसी को बस इतना चाहिए कि उसके पास अपने फैसले लेने की थोड़ी आज़ादी हो। हर औरत के लिए इंडिपेंडेंट होने का मतलब अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज़ सबके लिए एक जैसी है, उसे खुद को खोना नहीं चाहिए। क्योंकि एक औरत जब अपने सपनों को पूरी तरह दबा देती है ना, तो बाहर से शायद सब ठीक दिखाई देता है, घर चल रहा है, बच्चे खुश हैं, पति खुश है, परिवार खुश है, लेकिन अंदर से वो औरत धीरे धीरे खाली होने लगती है। वो मुस्कुराती है, लेकिन शायद वो मुस्कान उसकी अपनी नहीं होती। वो सबका ध्यान रखती है, लेकिन शायद कोई उससे ये नहीं पूछता, तुम कैसी हो? और शायद इसलिए हर औरत को अपने जीवन में कम से कम एक ऐसी जगह जरूर बनानी चाहिए जहाँ
वो सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की बहू या किसी की माँ ना हो, जहाँ वो सिर्फ वो खुद हो। क्योंकि रिश्ते हमारी पहचान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी पहचान नहीं। मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहू हूँ, लेकिन इन सब के अलावा मैं एक इंसान भी हूँ। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी पसंद है, मेरे अपने सपने हैं और मेरे अंदर कुछ बनने की इच्छा है। तो उस इच्छा को गलत नहीं कहा जाना चाहिए। हाँ, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ये सच है। बच्चे होने के बाद जिंदगी और बदल जाती है, ये भी सच है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि औरत तुरंत अपने सपनों के पीछे नहीं जा सकती, ये भी सच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सपने मर गए। कभी कभी सपनों को बस थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, और जब सही समय मिले तो उन्हें फिर से उठाया जा सकता है। क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं होती सिर्फ इसलिए कि हमारी शादी हो गई। और औरत की कहानी शादी के बाद खत्म नहीं होती। शायद असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है, जहां उसे एक साथ कई रिश्ते निभाने पड़ते हैं, और उन्हीं रिश्तों के बीच खुद को भी बचा कर रखना पड़ता है। इसलिए अगर आज कोई औरत ये महसूस कर रही है कि मैं खुद को खोती जा रही हूँ, तो शायद उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। शायद उसे बस शुरुआत करनी है, बहुत छोटी सी शुरुआत। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए, कुछ ऐसा करना जो उसे खुशी देता हो, कुछ नया सीखना, अपने पुराने सपने को फिर से याद करना, अपने मन की बात लिखना, अपने लिए कोई छोटा सा काम शुरू करना, या बस आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना, मैं भी ज़रूरी हूँ। क्योंकि हाँ, तुम ज़रूरी हो। तुम्हारे सपने भी ज़रूरी हैं, तुम्हारी खुशी भी ज़रूरी है, तुम्हारी पहचान भी ज़रूरी है। और अपने परिवार से प्यार करते हुए खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि शायद यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब एक औरत खुद को समझती है, खुद पर विश्वास करना सीखती है और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है, तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, वो अपने बच्चों को भी सिखाती है कि एक इंसान की पहचान सिर्फ उसके रिश्तों से नहीं होती। और शायद आने वाली पीढ़ी की लड़कियां फिर से ये नहीं सोचेंगी कि शादी के बाद मुझे खुद को भूल जाना पड़ेगा, बल्कि वो कहेंगी, मैं शादी भी करूंगी, अपना परिवार भी बनाऊंगी, लेकिन अपनी पहचान भी अपने साथ रखूंगी। क्योंकि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। और रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन रिश्तों में रहते हुए खुद को खो देना ये प्यार नहीं है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, अपने रिश्तों को प्यार दीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लेकिन खुद को भी मत भूलिए। क्योंकि एक दिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब घर की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, तब आपके पास सिर्फ एक सवाल नहीं रहना चाहिए, मैंने सबके लिए क्या किया, और उसके साथ एक और जवाब भी होना चाहिए, मैंने अपने लिए भी कुछ किया। और शायद उस दिन जब आप पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी देखेंगी, तो आपको खुद पर गर्व होगा कि हाँ, मैंने रिश्ते भी निभाए, मैंने जिम्मेदारियां भी निभाई, मैंने अपने परिवार को भी संभाला, लेकिन मैंने खुद को भी नहीं खोने दिया। तो नहीं, एक औरत की पहचान शादी के बाद खत्म नहीं होती है, वो बस कई बार जिम्मेदारियों के नीचे दब जाती है, और ज़रूरत है उसे खत्म करने की नहीं, उसे फिर से याद करने की। अपने आप को, अपने सपनों को, अपनी पसंद को, और उस लड़की को जो शादी से पहले कुछ बनने के सपने देखा करती थी। शायद वो लड़की आज भी आपके अंदर कहीं है, बस उसे एक बार फिर से आवाज़ देने की ज़रूरत है, और कहने की ज़रूरत है, चल अब थोड़ा अपने लिए भी जीते हैं।